मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र खानदेश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को बदलने वाली 174 किलोमीटर लंबी जालना जलगांव रेलवे परियोजना के क्रियान्वयन में अब काफी तेजी देखी जा रही है। लगभग 7,105 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5,804 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। यह नई रेल लाइन जालना से शुरू होकर राजूर, भोकरदन, सिल्लोड, फरदापुर और अजिंठा से गुजरते हुए सीधे जलगांव से जुड़ेगी, जिसके अंतर्गत कुल 17 नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण जमीन अधिग्रहण अंतिम पड़ाव पर है। रेलवे प्रशासन और जिला कलेक्ट्रेट द्वारा धारा 20A की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के बाद प्रभावित गांवों में जमीन का मूल्यांकन और मैपिंग पूरी की गई है। हालांकि मुआवजे और संपत्ति मूल्यांकन को लेकर स्थानीय किसानों की तरफ से लगभग 250 से अधिक आपत्ति आवेदन प्रशासन के पास दर्ज कराए गए हैं। भूमि स्वामियों की आपत्तियों पर प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई जारी है, ताकि विवादों को सुलझाकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा सके और निर्माण कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। इंजीनियरिंग और धरातली कार्य की बात करें तो जलगांव की दिशा से लगभग 30 किलोमीटर के शुरुआती हिस्से में ट्रैक बिछाने की शुरुआती तैयारी शुरू हो चुकी है। जमीन के समतलीकरण, मिट्टी परीक्षण और तकनीकी सर्वे का काम प्रगति पर है। अजिंठा की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने के लिए इस मार्ग पर करीब 23.5 किलोमीटर लंबी विशेष रेल, टनल और 130 से अधिक छोटे बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो इसे भारतीय रेलवे की बेहतरीन इंजीनियरिंग मिसालों में से एक बनाएगा। दूसरी ओर इस परियोजना को लेकर कानूनी और पर्यावरणीय चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठ में प्रस्तावित रूट की अलाइनमेंट और अजिंठा गुफाओं के पुरातात्विक क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत प्रतिज्ञा पत्र मांगा है। अदालत की यह प्रक्रिया अलाइनमेंट में किसी भी संभावित सुधार या सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस रेल लाइन के निर्माण से मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के बीच की यात्रा का समय और दूरी आधी हो जाएगी। वर्तमान में मनमाड़ होकर जाने वाले 336 किलोमीटर लंबे मार्ग के मुकाबले नया मार्ग यात्रियों को सीधे 174 किलोमीटर का शॉर्टकट देगा। यह परियोजना न केवल यूनेस्को विश्व धरोहर अजिंठा गुफाओं को देश भर से सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, बल्कि जालना के स्टील उद्योग, ड्राई पोर्ट और खानदेश के कृषि उत्पादों जैसे केला, कपास और दलहन के तेजी से परिवहन के लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर साबित होगी। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।